उत्तर प्रदेश की बात को ही आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं कन्नौज सीट की। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और इस महागठबंधन के लिए कन्नौज सीट लगातार चर्चा में रही है। आज इस सीट पर फिर समीकरण बदले हैं। समाजवादी पार्टी का ये गढ़ मानी जाती है कन्नौज सीट और लोकसभा चुनाव में बार बार इसमें उम्मीदवार को बदला जा रहा है। सपा की ओर से अब कन्नौज सीट पर दावेदार बनाया गया है। इस कन्नौज सीट को लेकर क्या महागठबंधन में कोई समीकरण बदल गए हैं और इसके पीछे का राज क्या है, और अगर समीकरण बदलते हैं तो इसका नफा नुकसान क्या होगा, इसको आंकने की कोशिश है हमारी ये खास रिपोर्ट। पहले ना फिर हाँ, कुछ यही मिजाज चल रहा है सपा प्रमुख अखिलेश यादव का। चौथे चरण के नामांकन के आखिरी दिन कन्नौज से अखिलेश यादव ने पर्चा भर दिया। इस दौरान रामगोपाल यादव उनके साथ मौजूद रहे। अखिलेश यादव प्रस्तावकों के साथ नामांकन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। सपा ने 3 दिन पहले ही इस सीट पर तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया था। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ऐन वक्त पर सपा को उम्मीदवार क्यों बदलना पड़ा। स्थानीय नेताओं के स्वीकार नहीं करने से पार्टी को अपना फैसला बदलना पड़ा। पार्टी वर्कर्स का कहना था कि तेज प्रताप भले ही अखिलेश यादव के भतीजे हैं, लेकिन कन्नौज के लिए वे एकदम नए चेहरे हैं। बीजेपी को हराने के लिए मजबूत चेहरे की जरूरत थी और अखिलेश से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता है। अखिलेश यहां के लिए लंबे समय तक संभावित उम्मीदवार भी रहे हैं। अब कन्नौज लोकसभा सीट और उसका समीकरण भी आपको समझाते हैं। कन्नौज और कानपुर देहात के कुछ हिस्सों को काटकर 1967 में कन्नौज लोकसभा का गठन किया गया था। इस सीट से कद्दावर समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया पहली बार सांसद चुने गए थे। समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट गढ़ मानी जाती रही है। 1996 से लेकर 2014 तक लगातार 20 साल तक इस सीट पर सपा का कब्जा रहा। अखिलेश ने इस सीट से अपनी सियासी करियर की शुरुआत की थी। 2012 में मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश ने जब यहां से इस्तीफा दिया तो पार्टी की तरफ से डिंपल को मैदान में उतारा गया था। डिंपल यादव यहां से निर्विरोध चुनाव जीती थीं। मैं अपने प्रेस के साथियों का और हमारे साथ पार्टी का कन्नौज के जिम्मेदार सभी नेता कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों की भावना ये थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे चुनाव लड़ाया जाए। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं, यहाँ के अपने कार्यकर्ता साथी जिन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि आपको कन्नौज में दोबारा एक बार फिर लड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। गौर करने वाली बात है कि लोकसभा चुनाव के लिए टिकट बांटने में सपा बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिख रही है। नतीजतन बार बार प्रत्याशियों को बदला जा रहा है। बदायूं में धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर सपा ने शिवपाल यादव को बदायूं से उतारा था। बाद में शिवपाल पीछे हट गए तो उनके बेटे आदित्य यादव को पार्टी ने चुनाव में खड़ा कर दिया। सुल्तानपुर में सपा ने अपना उम्मीदवार बदलते हुए राम भुआल निषाद को टिकट दिया है। उसके पहले पार्टी ने भीम निषाद को मैदान में खड़ा किया था। बागपत में पहले सपा ने मनोज चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया था, फिर उनका नाम हटाकर पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा को टिकट दिया है। मेरठ में अखिलेश यादव ने शुरुआत में भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया था, बाद में उनका भी टिकट कटा और सपा ने अतुल प्रधान को उतार दिया। बाद में पार्टी ने पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित किया। नोएडा में पार्टी ने शुरुआत में राहुल अवाना को टिकट दिया, बाद में महेंद्र नागर को उतार दिया। मुरादाबाद में पहले तो लिस्ट जारी कर पहले दिग्गज नेता ST हसन को टिकट दिया था, लेकिन फिर नई लिस्ट में रुचि वीरा को मैदान में उतार दिया, जिसके बाद खूब हंगामा मचा क्योंकि ST हसन नामांकन दाखिल कर चुके थे। उधर रुचि वीरा भी पर्चा भराई थी। अब यहीं से रुचि वीरा सपा प्रत्याशी हैं। फिलहाल इत्र नगरी के नाम से मशहूर कन्नौज सीट एक बार फिर बीजेपी और समाजवादियों के लिए नाक का सवाल बन गई है। अखिलेश के सामने बीजेपी के सुब्रत पाठक होंगे। उन्होंने 2019 के चुनाव में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को हराया था। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।